बच्चों, अल्कोहल निर्माण की हम लोग विधियां पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारी विधियों का वर्णन किया, जिसमें आप लोगों ने अपचयन के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा और ग्रिग्नार्ड अपक्रमक के द्वारा ये कई सारी विधियां देखी। अब एक विशेष विधि है जिसे कहते हैं किण्वन विधि, फर्मेंटेशन मेथड। किण्वन है क्या, इसको पहले समझेंगे कि हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट विलयन, जो कार्बोहाइड्रेट सबको मालूम होगा, कार्बोहाइड्रेट विलयन के किण्वन के द्वारा भी हम अल्कोहल बनाएंगे। तो किण्वन क्या है, पहले इसको समझेंगे कि सूक्ष्म जीवों में उपस्थित एंजाइमों द्वारा जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में अपघटित कराने की क्रिया। सूक्ष्म जीवों में उपस्थित, जैसे यीस्ट में उपस्थित एंजाइमों द्वारा जटिल कार्बनिक अणुओं, जैसे कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब होते हैं ना, तो सूक्ष्म जीवों में उपस्थित एंजाइमों द्वारा जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में अपघटित कराने की क्रिया किण्वन कहलाती है। इतना समझ में आ गया। फर्मेंटेशन, हम इसको हिंदी में कहते हैं किण्वन। दरअसल फर्मेंटेशन शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है, फर्मेंट, FERMENT। इसका मतलब होता है उबलना, यानी बॉयल। ये फर्मेंट शब्द से फर्मेंटेशन बना है, क्योंकि जब भी किण्वन की क्रिया होती है तो उसमें से CO2 गैस बुलबुलों के रूप में बिल्कुल उसी प्रकार से निकलती है जैसे उबलता हुआ विलयन कोई दिखाई देता है। क्लियर हुआ? चूँकि विलयन उबलता हुआ है तो उसके अंदर से एयर के बुलबुले बाहर निकलते हैं, ठीक उसी प्रकार से किण्वन की क्रिया में CO2 गैस के भी बुलबुले बाहर निकलते हैं। इस प्रकार से इस क्रिया को फर्मेंटेशन नाम दिया गया। अब हम इसके कुछ तथ्य बता रहे हैं, पॉइंट्स बता रहे हैं, उनको समझना है। उदाहरण के रूप में, जैसे खाना जो हम लोग बनाते हैं वो अगर रखा रहे काफ़ी देर तक तो वो खट्टा हो जाता है, तो वो किण्वन के कारण होता है। दही किण्वन के कारण बनता है, सिरका किण्वन के कारण बनता है। तो ये किण्वन के हमने बहुत सारे उदाहरण बताए। किण्वन की खोज बायो वाले जानते होंगे, पाश्चर ने की थी। किण्वन की खोज पाश्चर ने की थी। और किण्वन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, अर्थात इसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, साथ साथ CO2 गैस भी निकलती है। तो किण्वन कैसी क्रिया हुई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है और CO2 गैस भी निकलती है। किण्वन क्रिया के जो उत्पाद होते हैं वो एंजाइमों की प्रकृति पर, यानी एंजाइमों के उस पर निर्भर होते हैं। भिन्न भिन्न एंजाइम अगर हम प्रयोग करेंगे तो भिन्न भिन्न उत्पाद भी बनेंगे। अब किण्वन क्रिया के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं उन पर ध्यान दें। किण्वन के लिए जो अनुकूलतम ताप होता है, इसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये अनुकूलतम ताप है किण्वन की प्रक्रिया के लिए, क्योंकि उच्च ताप पर एंजाइम निष्क्रिय अथवा नष्ट हो जाते हैं और कम ताप पर भी एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे हम लोगों के शरीर में जो जीवों की जीव रासायनिक क्रियाएं हैं, वो सारी क्रियाएं एंजाइमों के द्वारा ही उत्प्रेरित होती हैं। यदि बहुत तेज़ गर्मी में हम लोग बाहर निकलें, लू लग जाए, तब भी बहुत सारी जीव रासायनिक क्रियाएं बंद हो जाती हैं या धीमी हो जाती हैं या कुछ समय के लिए बाधित हो जाती हैं। तो लू लग जाने पर हम लोगों की बीमारी जैसी होती है। ठीक इसी प्रकार से बहुत अधिक ठंड में अगर हम लोग बाहर निकलें या ठंड लग जाए तो ठंड लगने में भी हम लोगों के शरीर की बहुत सारी जीव रासायनिक क्रियाएं बाधित हो जाती हैं। इस वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो एंजाइमों की जो अनुकूलतम ताप है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ना तो इससे ज़्यादा होना चाहिए ना ही इससे कम होना चाहिए। अब किण्वन के लिए जो विलयन की सांद्रता होती है, विलयन की कंसंट्रेशन, वो बहुत डाइल्यूट होनी चाहिए, 8 से 10% ही होनी चाहिए। अधिक सांद्रता होने पर किण्वन की जो वेग है, गति है, ये बहुत धीमी होगी।
और साथ ही साथ विलियन की जो पीएच है वो 6 से 8 के बीच में ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम 6 से कम लेते हैं तो ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, तब भी किण्वन की क्रिया धीमी हो जाएगी, और 8 से ज़्यादा लेंगे तो क्षारीय हो जाएगा, तब भी किण्वन की क्रिया बहुत धीमी हो जाएगी। तो विलियन की पीएच ध्यान रखिएगा 6 से 8 होनी चाहिए, विलेन की सांद्रता 8 से 10% होनी चाहिए। अब हम जो विलियन लेते हैं किण्वन के लिए, उस विलियन में हम H2SO4 मिला देते हैं। वो इसलिए मिला देते हैं कि उसमें कुछ कीड़े मकोड़े जो गिर जाते हैं वो भी नष्ट हो जाएं, और साथ ही साथ जो सह उत्पाद बन रहे हैं को प्रोडक्ट्स वो भी समाप्त हो जाएं, और इस प्रकार से क्रिया की गति बढ़ जाती है। अब ध्यान रखना है कि किण्वन चूँकि सूक्ष्म जीवों द्वारा ही हो रहा है, उनके द्वारा उत्पन्न एंजाइम से, और सूक्ष्म जीव हो चाहे कोई भी जीव हो, उनके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। तो किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह किण्वन एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। क्लियर हुआ? किण्वन कैसी क्रिया है? ऑक्सीकरण की क्रिया। अब जो सूक्ष्म जीव हमने डाले थे किण्वन की प्रक्रिया के लिए, उनके लिए कुछ खाना पीना भी होना चाहिए। बिना खाए पिए बेचारे कैसे काम करेंगे? तो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट आदि ऐसे पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों के भोजन के रूप में डाले जाते हैं। इनकी उपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि भी होती है, और जब इनकी वृद्धि होती है तो किण्वन की क्रिया में भी वृद्धि हो जाती है। अब समझ में आ गया किण्वन